सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट 1878। इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि ये कानून भारतीयों के लिए फायदेमंद था, नुकसानदायक था। इस कानून ने कैसे भारतीयों की जो आवाज थी उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से वीडियो को। 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 है, ये कानून भारतीय समाचार पत्रों के लिए मुझे लगता है एक कब्रिस्तान के समान था। और इस कानून ने भारतीय समाचार पत्रों की जो समाधि थी उसको सुनिश्चित किया, उसको बनाया। ये कानून ने अंग्रेजों के समाचार पत्रों को तो बढ़ावा दिया, लेकिन भारतीय समाचार पत्र जो रहे उनको दबाने का भरपूर प्रयास किया। तो इसमें भेदभाव की जो गंध थी वो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। इस कानून में प्रोविजन था कि जो न्यूज़पेपर हिंदी भाषा में होगा, जो क्षेत्रीय भाषा में होगा, उसको दबाया जाएगा, उस न्यूज़पेपर को जब्त किया जाएगा, उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा जहां से वो छप रहा है। तो भारतीय लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे उनसे इन्होंने हेट करा, उनको बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो चटुकारिता करते हैं किसकी, ब्रिटिश की, जो न्यूज़पेपर ब्रिटिश की चटुकारिता करेगा उसको ये बढ़ावा देंगे। और भारतीय समाचार पत्रों में तो हमारे काफी सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की जो पोल पट्टी थी उनको खोलने का प्रयास किया। और इसी के डर से उन्होंने जो ये कानून है 1878 वाला इसको लेके आए। और भारतीय समाचार पत्रों को तो दबाया, लेकिन अंग्रेजी जो समाचार पत्र थे उनको इन्होंने बढ़ावा दिया। इस कानून के समय भारत में हमें एक बड़ी घटना देखने को मिलती है। 1876-77 के बीच में भारत में अकाल पड़ा। जब भारत में अकाल पड़ा तो लगभग लगभग 60 लाख लोग खाने के अभाव के कारण मारे गए। तो भारतीय जनता, देखो कितना बड़ा नंबर है, 60 लाख व्यक्ति यदि खाने के अभाव में मरते हैं, और वो उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी। और आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने कभी भारत का भला नहीं चाहा। उन्होंने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए जितने अपने कानून हैं, रेलवेज, डाक, तार, ये उनके भले के लिए था। वो कहते थे कि हम भारत का विकास करने के लिए आए, लेकिन वो भारत के नाश के लिए भारत में इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। तो भारत में ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ अकाल था ये 1876-77 का। 60 लाख लोग व्यक्ति मारे गए। और जिस समय भारतवासियों को मदद की आवश्यकता थी, उस समय इन्होंने एक ब्रिटिश का दरबार लगा था जिसमें भारी भरकम धन का प्रयोग किया गया था, जिससे कि दरबार को और ज्यादा सुशोभित किया जा सके, चमका डेकोरेशन की जा सके। लेकिन भारतीयों की भूख मिटाने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके मेडिसिन के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। तो जो ये कानून था, ये कानून ये भारतीयों के लिए नहीं था। ये कानून ने तो मतलब भारतीय न्यूज़पेपर, मैगजीन, किताबों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, भारतीयों की आवाजों को दबाया। क्योंकि उस समय जो हमारे क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थे, उदाहरण के लिए जो हमारे क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थे, मैं बात करता हूँ उदाहरण के लिए, इसमें हमारे न्यूज़पेपर थे सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, ये हमारे क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़पेपर निकलते थे, सोम प्रकाश हो गया। उसके बाद एक ढाका न्यूज़पेपर निकलता था, और एक न्यूज़पेपर है सहचर। तो ये वो न्यूज़पेपर है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर लिखा था। और अंग्रेज इन न्यूज़पेपर से तंग आ चुके थे। तो अंग्रेजों ने करा क्या कि भाई देख, उन्होंने लगा कि ये न्यूज़पेपर तो हमारी खोल पट्टी खोल रहे हैं और हमारे विनाश की जो सीढ़ी है उसको बना रहे हैं। तो इनको अंग्रेजों ने बैन किया, इसको बैन कर दिया, ढाका को बैन कर दिया, सोम प्रकाश को बैन कर दिया। क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि आप अपने फायदे के लिए भारतीय लोगों का प्रयोग कर रहे हो। और उदाहरण के लिए जो हमें ताजा उदाहरण देखने को मिला कि 60 लाख व्यक्तियों की मृत्यु यदि अकाल के कारण हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है अंग्रेजों का अपने हाथों को पीछे करना। तो इस कानून के जो प्रोविजन है उसको हम देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या बताया गया था, क्या इसमें प्रोविजन है। क्योंकि प्रोविजन तो हमारे भले के लिए होगा नहीं, हमारे सर्वनाश के लिए प्रोविजन बनाए गए थे। तो एक बार देख लेते हैं, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो प्रावधान देख लेते हैं कौन कौन से थे। प्रावधान की यदि बात करें तो मैं आपको पॉइंटों के माध्यम से बताता हूं। उस समय का जो दंडाधिकारी था, उस समय का जो दंडाधिकारी था, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं आज का डीएम।
उस समय के दंडाधिकारी के पास ये पावर थी, जो भी कोई न्यूज़पेपर छपेगा उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो उस न्यूज़पेपर को परमिशन दे सकता था, उसको वो परमिशन दे सकता था, परमिशन दे सकता था, वो ना भी कर सकता था कि भाई हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये उसमें उस समय का जो डीएम था उसको काफी पावरफुल बनाया गया था और उसी को ही न्यूज़पेपर का कर्ता धर्ता के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा इसमें प्रोविजन है, यदि कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो जहां से वो अखबार न्यूज़पेपर छप रहा है, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो आपकी, उसकी जो संपत्ति थी, संपत्ति मीन्स जहां से वो प्रिंटिंग की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी और जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जब्त करने का अधिकार भी अंग्रेजों को दे दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें बताया गया था कि जो अथॉरिटी थी, जो इसमें अथॉरिटी थी, अथॉरिटी मतलब जो ये इसमें दंडाधिकारी था, इसके पास ये पावर थी कि वो किसको यस करेगा और किसको नो करेगा। तो इस दंडाधिकारी के पास ये अथॉरिटी थी कि वो ये पावर रखता था कि आज आपके न्यूज़पेपर को तो मैं हाँ करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के न्यूज़पेपर को मैं ना करता हूँ। और ये बायस तरीके से चीजें की गई थी और भारतीयों को तो कल्याण इन्होंने कभी करा नहीं, भारतीयों की तो कमर तोड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने करा है। इसके बाद इसमें एक प्रोविजन और था जो देखने को मिला, सेंसरशिप। सेंसरशिप सेंसरशिप का मतलब यह है कि इसमें यदि आप अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन को छाप रहे हो तो उसकी एक कॉपी आपको अंग्रेजों को देनी होगी। वो वेरीफाई करेंगे कि आपका जो कंटेंट है क्या वो हमारे खिलाफ है या नहीं है। उसी को वेरीफाई करने के लिए ये सेंसरशिप का कंसेप्ट लेके आए। आपको न्यूज़ छापने से पहले एक कॉपी इनको देना अनिवार्य था। यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो संभावना नहीं रहती थी कि आपका न्यूज़पेपर बैन नहीं होगा। तो हमारे जो कई सारे न्यूज़पेपर के मैंने आपको भी नाम बताए कि किन किन पर इन्होंने बैन लगाया। तो बैन लगाया तो ये समझ चुके थे यदि हम इस कानून को नहीं लेके आएंगे तो भारतीयों की जो क्षमता है, जो उनकी बोलने की जो क्षमता भविष्य में मजबूत होगी आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता में, वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को खोद देगी। तो इस कानून के माध्यम से उन्होंने भारतीयों की आवाज़ दबाने का, कमजोर करने का भरपूर प्रयास करा है। ये कानून भारतीय न्यूज़पेपर की जो क्षमता थी, जो आवाज़ थी, उसका गला घोटने का काम किया है, उसको दबाने का काम किया है। और हमारे जो न्यूज़पेपर रहे हैं, जो भ्रूण अवस्था में थे, जो पैदा ही हो रहे थे, उनको इसने मारने का प्रयास करा है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने देखा है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसने कैसे भारतीयों की आवाज़ को दबाया, कुचला और हमारी जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको कमजोर करने में इस कानून की बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। इस कानून की बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। ये कानून फांसी का फंदा मैं कह सकता हूँ भारतीय न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए। इस कानून ने भारतीयों को दबाया है, कुचला है। तो ये कानून उनके भले के लिए था, उनके कल्याण के लिए था, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को पता लग चुका था यदि हम भारतीयों की आवाज़ों को बुलंद होने देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो कल, आज नहीं तो कल, वो हमारी समाधि को खोद देंगे, हमारा ही कब्रिस्तान बना देंगे। तो अंग्रेजों को डर रहता था यदि हम इनकी बारीकियों पर ध्यान न दे तो ये हमारा ताबूत यही बना देंगे। तो अंग्रेज डरते थे भारतीयों से, क्योंकि भारतीय उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, यहाँ से जो न्यूज़पेपर निकलते थे, उदाहरण के लिए बंगाल से भी, तो ये किसी से नहीं डरते थे, जो उनके मन में आता था वो लिखते थे। और अंग्रेज इनसे डरते थे कि भाई जो ये लिख रहा है कि यदि ये गलती से न्यूज़पेपर ब्रिटिश चला जाए, मतलब ब्रिटेन चला जाए, तो ब्रिटेन चला गया तो उसका कच्चा चिट्टा खोल देगा, कच्चा चिट्टा खुलेगा तो अंग्रेजों पर गार्ज गिरेगी। तो अभी हमने देखा ये जो कानून है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये कानून क्या है, हिंदी इंग्लिश का भेदभाव किया गया था, इसके प्रोविजन हमने देखे। तो आपको देखो समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है कि कैसे भारतीय न्यूज़पेपर की आंखें, काने, मतलब दबाने और मुंह बंद करने का पूरा प्रयास करा है। तो पिक्टोग्राफिक पढ़ाने से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप पिक्चरों के माध्यम से चीज़ों को समझो, ताकि अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कंटेंट को डिलीवर कर सको एग्जाम में। तो ये हमारा प्रयास है। और भारतीय न्यूज़पेपर को कैसे इन्होंने दबाया वो हमने इस वीडियो में देखा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और हम आपके लिए अच्छी सी सीरीज लेके आएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो आप सभी बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होगा।